हेलो। हेलो। हाँ सत्सार भगत जी। सत्साहिब जी, हाँ भगत जी, मैं बैतूल जिला से बोल रहा हूँ, सुदामा दास। बोलिए। भगत जी, मेरे समय मैं आपकी वीडियो जो है कम से कम 4-5 साल से देख रहा हूँ। अच्छा। बाकी आपसे बात करने की तो मेरी हिम्मत नहीं हो पाई, लेकिन आज मैंने हिम्मत करके आपको फ़ोन लगाया। हम्म। भगत जी, मेरी समस्या ये हो गई कि मेरे पिताजी अभी 2 महीने पहले एक्सपायर हो गए। हम्म। और वो उनको था हर्निया, मतलब हर्निया की बीमारी थी उनको। पीछे रह गए। तो मैंने हॉस्पिटल में भर्ती करने के लिए ले गया। शाम को भर्ती करके मेरा बैल का पैर टूट गया, तो मैं घर आ गया। और तो दूसरे दिन पिताजी ने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली वहाँ पे। अच्छा। तो मेरे परिवार वाले मेरे ऊपर इतने हावी हो गए कि मेरा जीना मुश्किल कर दिया। अपने भगत भाई जो थे गांव के आसपास के, वो आए, उनको पता लगा तो उनको भी लट ले लेके मेरे चाचा जी मारने के लिए दौड़े। और वो उनको सबको मतलब यहाँ से घर से मेरे भगा दिया। और मैं पिताजी को लाने के लिए मेरे पुलिस वाले ने फ़ोन लगाया। बैतूल में हॉस्पिटल में थे, भर्ती करके आया था मैं। तो वहाँ बैतूल से 4 किलोमीटर जाके जंगल में उनने आत्महत्या कर ली, फांसी लगा ली उनने। और मेरे चाचा जी थे, वो इतनी गाली दे रहे तादाद के बाहर। मेरे को भक्तमती ने फ़ोन लगाया, बोले यहाँ घर पे बहुत बड़ा माहौल बन गया है, बोले आपने किसी को कुछ बोलना मत। और बोले अगर यहाँ बोल रहे थे, बोले कि अगर वो बाल नहीं देगा और तेरवी नहीं करेगा तो बोले उसको यहाँ घर में रहने का कोई अधिकार नहीं है, उसको बोले घर छोड़ के भगा देना है। और ये जो रामपाल की जितने भी चेला है सबको बोले इनको गांव के बाहर निकालो बोले। तो भगत जी, मैंने फिर मजबूरी में मेरे को बाल भी देना पड़ा, तेरवी भी करना पड़ा, 10वां भी करना पड़ा भगत जी। तो मेरा तो नाम खंड हो चुका है, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई आपसे बात करने पर। आज मैंने हिम्मत से आपको फ़ोन लगाया भगत जी। भगत जी, मेरी शंका समाधान करो, क्योंकि मैं नाम शुद्धिकरण करने जा नहीं सकता, क्योंकि मैनेजमेंट से मैं आज 5 साल से उनसे विपक्ष में चल रहा हूँ। क्योंकि उनने जो चुनाव के टाइम में बोले कभी कांग्रेस को वोट दो, कभी बीजेपी को वोट दो। और मैं बीच बीच में आपकी वीडियो देखता था, तो मेरा मन उनसे उब गया है। 4 साल से मैं उनके पक्ष में नहीं जा रहा मैं। तो भगत जी, अब मैं क्या करूँ? नाम तो मेरा खंड हो ही चुका है। और माता जी भी मतलब परमात्मा से जुड़ी हुई है। तो वो मेरे पिताजी क्या शराब पीते थे और वो नहीं जुड़े थे, तो वो दिन रात बस गुरु जी को गाली देते थे। वो मुसलमान है तो ये फलाना है तो ढिकाना है, मतलब शराब पी के आना, घर में उल्दंग करना। हम लोग तो परेशान थे, लेकिन वो चले जाने के बाद परिवार वालों ने हमें इतना दबाव डाला कि मैं मजबूर हो गया भगत जी। मेरे को बाल भी देना पड़ा, मुंडन करवाना पड़ा, 10वां भी किया हूँ और 13वीं भी किया हूँ भगत जी मैंने। तो अब मैं क्या करूँ? नाम शुद्धिकरण करवाऊँ, नहीं करवाऊँ, क्या करूँ? मेरी समस्या हल कीजिए भाई। समस्या भगत जी क्या हल करें बताओ आप। आप बताइए कि भगत जी मैं क्या करूं? नाम शुद्धिकरण कर नहीं सकता मैं, क्योंकि मैनेजमेंट वाले मेरे को गुरुद्रोही घोषित कर चुका है पहले से उन लोगों ने। क्योंकि मैंने 1-2 बार अपने जो कटनी की एक भक्तमती है उनसे बात कर रहा था मैं। बालाघाट के से कोई भगत जी, अजय भगत जी था, उनसे मैं, वो भी अपने सत्सेवक था, उनसे बात करता था। तो उनने ऑडियो वीडियो वायरल कर दी थी। उस टाइम से मैं गुरुद्रोही तो घोषित हो चुका हूँ उनके मैनेजमेंट की इसमें। अच्छा। तो भगत जी मैं आगे क्या करूं? भगत जी ज्योति भी जलाता है घर पे, सब रमेनी अपना संध्या आरती सब होती है, ज्योत भी जलती है घर पे। माता जी भी है पास में ही है, वो भी भक्ति कर रहे हैं, लेकिन सबका नाम खंड हो चुका है भगत जी। भगत जी, आप मुझे रास्ता बताइए, मैं क्या करूं? मैंने शंका समाधान की पुस्तक भी के लिए भी ये किया था, लेकिन अभी तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि मैंने उसमें पिन कोड नंबर नहीं डाल पाया था, मैं भूल गया था। तो वो अभी तक नहीं आई। लगभग उसको 15 दिन हो गए, 15-20 दिन हो गया मैंने आपको मैसेज किया। तो भगत जी आप आगे का रास्ता बताइए भगत जी, क्या करें आप? देखो भगत जी, आगे का रास्ता ये है, गलती आपने करी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। उस समय वो आपकी परीक्षा थी। हाँ जी भगत जी। उस समय वो आपकी परीक्षा थी परमात्मा की तरफ से। और उस समय यदि आप पास हो जाते भगत जी, क्योंकि आप दबाव में आ गए आपने, जबकि उस समय करना ये था। देखो ये भय होता ना, भय, ये भय तो हमारे को ले डूबेगा।
आपको भय हो गया, पता नहीं मुझे मारेंगे, पीटेंगे, संपत्ति में हिस्सा देंगे, नहीं देंगे, घर से निकालेंगे, रखेंगे, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे। बस आप उस भय में आ गए, आप डर गए और आपने मर्यादा तोड़ दी। हाँ भगत जी, ये तो हुआ है। ये हुआ है तो भगत जी अब क्या करे बताओ। मजबूरी में मर्यादा तोड़ोगे तो भी परमात्मा कहते हैं सजा तो मिलती है। अगर मौत आनी है तो भैया पैर कट के रह जाएगा, इतनी सजा तो जरूर मिलती है। तो गलती तो करिए भगत जी, उसकी तो देखो अब मर्यादा तो खंडित होती है जब परमात्मा का वचन हम तोड़ेंगे। जब आज हम यहाँ पे अपने जैसे दो कोटि के जीवों के सामने हम लोग संघर्ष नहीं कर पा रहे हैं, ये धन संपत्ति माया परिवार जमीन जायदाद मकान छोड़ने को तैयार नहीं है परमात्मा के लिए, तो भगत जी कल को जब शरीर छोड़ेंगे और ऊपर यम के दूत आएंगे, काल भगवान आएगा, वो तो लोभ भी देगा, लालच भी देगा, वो तो भगत जी अप्सराएं भी सामने खड़ी कर देगा, इंद्र का पद भी खाली कर देगा भगत जी, वो डराएगा भी, धमकाएगा भी। उस समय हम क्या करेंगे? आज परमात्मा हमारी रिहर्सल करवा रहा है इन छोटी मोटी समस्याओं से। जब हम यहाँ पे छोटी मोटी समस्याएं भगवान पे विश्वास करके पार नहीं कर पा रहे हैं, तो शरीर छोड़ने के बाद में कहाँ से पार करेंगे? नहीं हो पाएंगी, नहीं हो पाएंगे जी। अब देखो आपने उस समय किया, फिर भी माहौल शांत हुआ। आप ना करते तो भी भगत जी माहौल शांत हो जाता, लेकिन उस समय आपको काल ने भयभीत कर दिया आपको। और भयभीत वही आदमी होता है जिसको ज्ञान संपूर्ण नहीं होता। क्योंकि भगत जी उधर पुलिस का दबाव अलग बन गया मेरे ऊपर कि आपने पिताजी को क्यों। अरे तो मैं वही तो कह रहा हूँ, कल को जब आप शरीर छोड़ोगे तो यम के दूतों का भी दबाव बनेगा। काल भगवान के सैनिक यमदूत हैं, जैसे यहाँ के सैनिक ये सिपाही हैं, वो भी तो दबाव बनाएंगे, भाले लेके आएंगे, वहां भी तो दबाव बनेगा। ये वही रिहर्सल चल रही है। जब यहाँ पास नहीं हो रहे तो आगे कैसे उम्मीद करेंगे पास होने की? संघर्ष था भगत जी, आपकी परीक्षा थी, आप मार खा गए इसमें, और ये परीक्षाएं बार बार होंगी भगत जी। जब तक आप इस घटना को पार नहीं कर लेंगे ज्ञान आधार से और संघर्ष से, तब तक ये घटनाएं आपके सामने बार बार आएंगी यदि आप भक्ति करोगे तो। क्योंकि परमात्मा, क्योंकि जब तक बच्चा 8वीं क्लास पास नहीं कर लेता है, उसको बार बार 8वीं की ही परीक्षा देनी पड़ेगी। भगत जी भक्ति छोड़ी नहीं है, जोत भी जला रहा है, और बाकी उसके अलावा फायदा नहीं है ना भगत जी, फायदा नहीं है। अब आप परहेज तोड़ के डॉक्टर की गोली दवाई खाओगे, कहाँ से काम करेंगी? नहीं करेंगी। आप मर्यादा तोड़ के भक्ति करोगे, परमात्मा कितनी बार सत्संग में कहते हैं वो भक्ति का कोई मतलब नहीं है। आप गुरु जी का वचन तोड़ रहे हो। गुरु जी का वचन यानी गुरु जी का आदेश, भगवान का आदेश। अब भगवान का वचन तोड़ के अगर आप भक्ति करोगे तो क्या होगा भगत जी? अब वचन चाहे शराब पी के तोड़ लो, चाहे जारी करके तोड़ लो, चाहे मांस खा के तोड़ लो, चाहे ये 12-13 में करके सर के बाढ़ दे के तोड़ लो भगत जी, सारी मर्यादा एक समान ही है। भगत जी अगर वो मौत से मरते ना प्राकृतिक तरीके से तो मैं समाज से लड़ सकता था, लेकिन वो आपकी परीक्षा कैसे होती भगत जी? फिर आपकी परीक्षा कैसे होती? अगर वो प्राकृतिक मौत से मरता तो आपकी परीक्षा कैसे होती भाई? अब सारे काम अगर आपके अनुकूल हो जाएंगे तो फिर आप संघर्ष कहाँ करोगे? आपका मालूम कैसे पड़ेगा? भगत का पता कैसे चलेगा कि किसको कितना ज्ञान है, कौन कितना संघर्ष करता है? सारे काम अगर आसानी से होने लग गए तो। भगत जी मैं तो कहीं का नहीं रहा, इधर का रहा ना उधर का। अब तो ये तो आपकी गलती है भगत जी, ये तो आपने उस समय सोचना चाहिए था मर्यादा तोड़ने से पहले, कि रात दिन परमात्मा सत्संगों में क्या चिल्लाते हैं, क्यों रात को 2-2 बजे जाग के परमात्मा ने हमारे को प्रवचन सुनाए। मर्यादा निभाने के लिए तो सुनाए थे, और किस लिए सुनाए थे प्रवचन? सुनाए थे भगत जी, ज्ञान भी सब था, लेकिन इतना मजबूर हो गया कि घर पे इतना माहौल बन गया कि कोई दूसरे का मर्डर होने का समय आ गया था भगत जी। परीक्षा ऐसे समय में ही होती है जब आदमी चारों तरफ से जब घिर जाता है ना, वही तो उसकी परीक्षा का समय होता है कि अब मेरा भगत कौन सा हथियार अपनाएगा। परीक्षा उसी को कहते हैं भाई साहब। जब बच्चे की परीक्षा होती है सारी पुस्तकें छीन ली जाती हैं, खाली पेन और कॉपी हाथ में होती है उसके, लिखो भाई क्या लिखोगे अब, वो उसी का नाम परीक्षा है। तो भगत जी अब आगे क्या करूं मैं? अब आगे क्या करना भगत जी? मालिक ने ऑप्शन बता रखा है भैया, अपनी गलती की समायाचना करो परमात्मा से, भक्ति करते रहो, जैसा करोगे वैसा पाओगे। बाकी वही बात है भगत जी, रही मन धागा प्रेम का मत तोड़ो छिटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े तो गांठ पड़ जाए। अब आपने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए, क्योंकि आपने दुखी किया उनको, आपने भगवान का विश्वास तोड़ा है। कोई व्यक्ति यदि आपका विश्वास तोड़ दे, आपका बच्चा है,
और वो यदि आपका विश्वास तोड़ दे, शराब वगैरह पी ले, बीड़ी वगैरह पी ले, फिर वो माफी मांग ले, तो बाप माफ तो कर देगा, लेकिन बाप उसके ऊपर पूर्णतः विश्वास नहीं कर पाएगा। विश्वास करने के लिए बच्चे ने साबित करना पड़ेगा कि वास्तव में मैंने बीड़ी पीना छोड़ दिया, मैं आपकी हर आज्ञा में चलूंगा, आगे चाहे कोई भी नौबत आ जाए, मैं इन गलत वस्तुओं को छूंगा भी नहीं। फिर वो बाप देखेगा कि वास्तव में ये छोड़ चुका है या नहीं छोड़ चुका है। तो परमात्मा भगत जी अंतर्यामी है, उसको देखने की जरूरत नहीं है, वो आगे तक की जानता है कि 2 साल बाद ये क्या करेगा, उसी अनुसार परमात्मा भगत को लाभ देता है। हम तो कह देंगे कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया, मैंने तो छोड़ दिया उसके बाद, लेकिन मालिक को पता आगे चल के क्या करेगा ये। तो अब तो परमात्मा के आगे रोने, गिड़गिड़ाने, समायासना मांगने के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है भगत जी। आप सोचोगे नामदान केंद्र पे चला जाऊंगा, मेरा नाम शुद्ध कर देंगे, वो नाम शुद्ध करना नहीं होता है। असली नाम शुद्ध करना होता है भगवान को प्रसन्न करना, भगवान को विश्वास दिलाना। नहीं, नाम शुद्ध करवाने के पक्ष में तो मैं नहीं हूँ ना, मैं जाता भी नहीं वहाँ पर नाम शुद्ध करवाने के लिए। तो नहीं हो तो भगत जी आपने पहले से कहीं ज्यादा मेहनत और भक्ति करनी पड़ेगी परमात्मा को विश्वास दिलाने के लिए, तब परमात्मा दया करेगा। इसलिए तो परमात्मा कहते हैं बिना सोचे समझे जो करे पाछे सो पछताए, काम बिगाड़े अपना और जग में हो तसाई। अब आप भक्ति भी कर रहे थे, आपने पहले तो समाज को भी त्यागा, सबको त्यागा, और थोड़ी सी मुसीबत आई तो आपने समाज को अपने गले लगा लिया। तो समाज वाले भी क्या सोचेंगे कि अरे ये तो मूर्ख ढोंग कर रहा था, ये तो ढोंग कर रहा था खाली। अगर इसका गुरु इतना पावरफुल था और ये अगर इसके गुरु का इतना बड़ा ये चेला था, तो ये तो थोड़ी सी आपत्ति आने पे इसने तो हाथ खड़े कर दिए। क्या इज्जत रखी आपने अपने गुरु जी की उन गांव वालों के सामने? क्या आपकी इज्जत रह गई भगत जी? 2 नाव की सवारी हो गई आपकी। जी भगत जी, ये तो बात सही है, तो समाज वही बोल रहा है आज बिल्कुल। तो बोलेगा भगत जी, और क्या करेगा? कल को आप किसी को समझाओगे तो कौन आपकी बात मानेगा? वो कहेगा पहले तू तो दृढ़ हो जा, हमारे को बाद में उपदेश देना। कोशिश करो परमात्मा को और ज्यादा प्रसन्न करने की भगत जी, और दूसरा कोई तरीका नहीं है। हमने भगवान प्रसन्न करना भगत जी। इसलिए तो गुरु जी कहते हैं कि अकेले भक्ति से पार नहीं होगा भगत, परमात्मा की मेहर चाहिए, मेहर, रजा। और रजा कब होती है परमात्मा की? जब भगत हर परीक्षा में पास होता है, अपने भगवान से बढ़ के, भगवान के वचन से बढ़ के, ना समाज को महत्व देगा, ना घर वालों को देगा, ना काम धंधे को देगा, ना यार दोस्तों को देगा, ना मर्यादाओं को देगा। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, ये गुरु वचन ही तो था। नाम देते समय गुरु जी ने आपको कहा नहीं था कि कोई बरसोदी, 13 माई, पितृ पूजा, समाधि पूजना, ये निकालना वो निकालना, कुछ नहीं करना। ये वचन था गुरु जी का, और वचन हमने तोड़ दिया तो हमने भगवान को तोड़ दिया। भगत जी 50-60 भगत थे, तो 60 भगत में से मैं अकेला सिर्फ अटल था, और मेरे भी कहाँ अटल रहे आप भी तो फेल हो गए फिर। अब आप यो क्यों कह रहे हो कि मैं अटल था? अटल कहाँ रहे आप? नहीं, मैं मैनेजमेंट से मैं अलग हो गया था, मैं पूरा क्या फायदा भगत जी? मैनेजमेंट से अलग होने का मतलब है कि अब मैं मर्यादाओं में रह के भक्ति करूंगा, मैं कभी ना रुकूंगा ना कभी झुकूंगा। आप मैनेजमेंट से अलग हुए तो आप गांव वालों के दबाव में आ गए, परिवार के दबाव में आ गए। फिर क्या फायदा हुआ ये ज्ञान लेने का, साथ संगति से जुड़ने का? साथ संगति से जुड़ने का मतलब है प्राण जाए पर वचन न जाए, चाहे शरीर छूट जाए, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर कै साटे पाइए अवगत अलकनाथ। भगवान का वचन तोड़ने से पहले तो अपनी गर्दन तोड़ के हाथ में दे देनी चाहिए थी उन गांव वालों को। ऐसे थोड़ी सतलोक मिलता भगत जी, असंख्य युग हो गए हमारे को, हर बार हम यही गलतियां कर जाते हैं भगत जी। क्या करूं भगत जी? उस समय यदि आप दृढ़ हो जाते तो काल को झुकना पड़ता, और ऐसे दृढ़ आत्मा के साथ फिर भगवान हो जाता है। गुरु जी आपका साथ देते फिर वहां पे। जय तू चल 1 कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। आप पहले भगत जी घास के बन के खड़े हो गए तो भगवान क्या करे? अब भगत जी देखो, पश्चाताप के अलावा और आत्मा से यदि आप परमात्मा से पुकार करोगे, और आगे के लिए यदि आप भगवान को दृढ़ विश्वास दिलाओगे कि परमात्मा चाहे शीश कट जाए लेकिन आपका वचन नहीं तोड़ूंगा, चाहे मेरे को जमीन में हिस्सा मिले ना मिले, परिवार वाले मुझे रखे ना रखें, जायदाद से बेदखल करे ना करे, जब इतनी दृढ़ता आपके अंदर भगवान देख लेगा, तब परमात्मा नाम की दया करेगा
नहीं तो भगत जी नाम तो खंडी है। जी भगत जी, नाम तो खंड ही है। हाँ, विश्वास दिलाओ परमात्मा को। जी भगत जी। भगत जी, शंका समाधान की पुस्तक के लिए फिर से व्हाट्सअप करना पड़ेगा? नहीं नहीं, अगर एक बार मैसेज भेज दिया है मैंने, ओके लिख के भेजा है क्या? हाँ, मैंने इसी नंबर पे व्हाट्सएप किया था, पर उसमें पिन कोड नहीं डाल पाया था, मैं पिन कोड भूल गया था मैं। नहीं नहीं, आपने व्हाट्सएप किया, मैंने रिप्लाई में कुछ भेजा था क्या, ओके वगैरह? नहीं, हाँ, मैंने मेरा नाम लिख के व्हाट्सएप कर दिया था आपके मोबाइल पे। मैं ये कह रहा हूँ भगत जी, जब आपने व्हाट्सएप किया था फिर मैंने ओके लिख के भेजा था क्या रिप्लाई में? नहीं, नहीं आया था सर। नहीं आया तो फिर दोबारा भेज दो पिन कोड नंबर के साथ। जी भगत जी। ठीक है। ठीक है भगत जी। सत साहिब जी। ठीक, सब है भगत जी।